क्वेश्चन है IE इरोडो 1.62। इसमें दिया है ए स्मॉल बॉडी वाज लॉन्च्ड अप एन इंक्लाइन प्लेन सेट एट एन एंगल अल्फा 15 डिग्री अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द टाइम ऑफ द ascent ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 2.0 टाइम्स लेस देन द टाइम्स ऑफ इट्स डिसेंट। इसमें जैसे एक बॉडी है, एक बार ऊपर जा रही है, 15 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, एक बार जो है बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रही है, फिर वही बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है। उसमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है हमारा। एक बार टी टाइम ले रहा है जब ऊपर जा रहा है, जब वही नीचे जा रहा है तो 2 टाइम्स जो है उसकी टाइम कम लग रही है। तो इस तरह का हमारा ये है, पहले इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन हमारा है। ये 15 डिग्री एंगल बन रहा है। इसको कंसीडर कर लिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लीजिए एल है, ये लेंथ एल है। इस पर कोई बॉडी रखी गई है जिसका मास m है, जो मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मूव कर रही है। यहाँ देखिए, इस पर एक mg डाउनवर्ड लगेगा, इधर mg, तो ये एंगल 90 माइनस 15 और ये 15, यानी अल्फ़ा मान लीजिए इसको, या पहले अल्फ़ा कंसीडर कर लीजिए, बाद में कर लिया जाएगा वैल्यू पुट करके। इसको अल्फ़ा कंसीडर कर लिए तो यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। इधर जो कंपोनेंट आएगा mg कास का अल्फ़ा आएगा, इधर का आएगा mg साइन का अल्फ़ा आएगा। अब देखिए, बॉडी ऊपर मूव कर रही है, इसके बीच फ्रिक्शन भी है। मान लीजिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो जो n देखिए n भी लगेगा इसमें, n इस डायरेक्शन में लगेगा, n इस डायरेक्शन में लगेगा, मूव ऐसे कर रहा है v से, मान लीजिए n हमारा ये है, तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसका FBD बनाया जाए, ये इस तरह बनेगा। ये हमारा ब्लॉक हो गया, AM हो गया, mg साइन अल्फ़ा ऐसे लगेगा, mg साइन अल्फ़ा, और ये mg कास अल्फ़ा, ऊपर n लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा जो कि म्यू n के बराबर होगा, जो कि म्यू इंटू mg कास अल्फ़ा हो जाएगा। n हमारा यही है ना, n इक्वल टू mg कास अल्फ़ा, मूव कर रहा है इधर v से, मान लीजिए। अब क्या होगा, यहाँ से हम एक्सेलरेशन इसका निकाल लें, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो देखिए ये ऊपर नहीं मूव करेगा, ऊपर मूव कर रहा है, तो इसका फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, म्यू इंटू n। तो म्यू इंटू n कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू mg कास अल्फ़ा के, म्यू mg कास अल्फ़ा के बराबर फ्रिक्शन हो जाएगा, म्यू mg कास अल्फ़ा। मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। यहाँ अब FBD बन गई है, अब इसका जो हम वो ले लें इक्वेशन, तो mg साइन अल्फ़ा प्लस म्यू mg कास अल्फ़ा इज इक्वल टू m इंटू ये m से m कैंसिल हो गया, तो ये इज इक्वल टू g साइन अल्फ़ा प्लस म्यू g कास अल्फ़ा। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ से यहाँ तक अब हम वो निकाल लें, इसका वो सेकेंड वो इक्वेशन लगा के, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के यहाँ तक का टाइम लिया है t, कंसीडर कर लिए हैं, s को l मान लें। इसके बाद हम इसको सॉल्व करें। अब देखिए क्या करें, यहाँ मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है, v फाइनल 0 हो जाएगा तभी तो वहाँ से वो रिटर्न होगा, v फाइनल है तो v फाइनल लिखेंगे यहाँ, v इज इक्वल टू u प्लस at।
तो u इज इक्वल टू v माइनस ए टी, u इज इक्वल टू u माइनस ए टी। अब इसके बाद इसका वैल्यू पुट किया जाए, यस इज इक्वल टू, यस को हम एल कंसीडर किए हैं, एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यल यू की जगह वी माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यल इज इक्वल टू वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रही तो वी पूरा ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा सेक्शन जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो। यल इज इक्वल टू जीरो माइनस ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर तो -1/2 ए टी स्क्वायर बन जाएगा। यल इज इक्वल टू -1/2 ए टी स्क्वायर आ जाएगा। ये जो लग रहा है ये एक्सलेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। हमारा रिटार्डेशन है, ए इज इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कास अल्फा, ये रिटार्डेशन है। तो ये वैल्यू निगेटिव में रहेगी, तो रिटार्डेशन एक्सलेशन का निगेटिव रहेगा ना, तो यहाँ रखे वैल्यू। यल इज इक्वल टू माइनस एक ठो लगा, फिर एक ठो माइनस लगेगा, प्लस हो जाएगा -1/2, फिर माइनस जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कास अल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो यल आ जाएगा हाफ जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कास अल्फा और एक टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाया जाए। अब यहाँ भी इक्वेशन नंबर 2 ऐसे बनाएंगे, when body move डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड जब मूव करेगी बॉडी, देखिए अब इसका पहले इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए अल्फा डिग्री एंगल है, अल्फा 15 दिया हुआ है, अल्फा 15 दिया हुआ, तो यहाँ देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हुई बॉडी, ऐसे यहाँ से ऐसे मूव करेगी, बी से कितनी लेंथ है, यल है, लेंथ इसकी यल है, मास इसका यम है, यम जी ऐसे लगेगा, यम जी का अल्फा ऐसे हो जाएगा, यम जी का अल्फा ऐसे, यन ऐसे हो जाएगा, जी यम जी साइन अल्फा नीचे ही लगेगा। अब की बार ऐसे मूव कर रहा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, या फिर इक्वल टू म्यू यन, फ्रिक्शन इधर लग गया, तो यन कितना यहाँ है, यम जी कास अल्फा, यह कितना हो जाएगा, म्यू इंटू यन, तो म्यू इंटू यम जी कास अल्फा। मोशन इधर हो रहा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो अब की बार नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू एम जी कास अल्फा। ये आ गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एफ नेट कितना है, ये एम जी साइन अल्फा देखिए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट कितना आया है, एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू एम जी कास अल्फा, एम से एम समझा कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कास अल्फा। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब की बार एक्सेलरेशन ही लगेगा, क्योंकि इधर जा रहा बॉडी, इधर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में रहा, तो एक्सेलरेट करेगा इसको। अब इसका निकाल लें हम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये एल है,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है। फिर वही इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ मूव कर, पहले रुकेगा ना, रुक के फिर आएगा इधर, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, यू जीरो हो जाएगी, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन दिया हुआ जब वो नीचे आ रहा है तो ये एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये कम हो जा रहा है, तो यहाँ टी ना रख के एन टी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ टी ना रख के एन टी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ की एन नीटा इज इक्वल टू कितना है 2 टाइम्स है इसका, 2 टाइम्स लेस देन देखना, तो ये नीटा की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व किया जाए आगे। यस को हम एल माने हैं, ये कंसीडर किए हैं, एल इज इक्वल टू 1/2 जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कास अल्फा, म्यू जी कास अल्फा कितना है एन नीटा है, इसका टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन और 1 और 2 को डिवाइड कर देना पड़ेगा, आ जाएगा। इक्वेशन 1 हमारा ये है, एल इज इक्वल टू 1/2 जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कास अल्फा टी स्क्वायर। एल इज इक्वल टू 1/2 जी साइन अल्फा, यहाँ माइनस रहेगा, अपोजिट लग रहा है ना, माइनस रहेगा ही, माइनस जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कास अल्फा स्क्वायर प्लस म्यू जी कास अल्फा और टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ये 1 है, 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड 1 2। इक्वेशन 1 में कितना हमारा है, एल इज इक्वल टू हाफ जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कास अल्फा टी स्क्वायर। 2 हमारा है, एल इज इक्वल टू 1/2 जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कास अल्फा, यहाँ यानी नीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देना है, जल्द से जल्द कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, जी यहाँ से गायब हो जाएगा सब, तो आ जाएगा साइन अल्फा, साइन टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस म्यू कास अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस म्यू कास अल्फा नीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू किया जाए, एन नीटा स्क्वायर साइन अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीटा स्क्वायर म्यू कास अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस म्यू कास अल्फा, साइन अल्फा प्लस म्यू कास अल्फा, कास अल्फा को एक साथ, साइन अल्फा को एक साथ लिया जाए, कास अल्फा को एक साथ, साइन अल्फा को एक साथ, साइन अल्फा नीटा स्क्वायर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू नीटा स्क्वायर म्यू कास अल्फा प्लस म्यू कास अल्फा, यहाँ से नीटा साइन अल्फा कॉमन हो जाएगा, साइन अल्फा नीटा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा क्या, म्यू कास अल्फा, म्यू कास अल्फा नीटा स्क्वायर प्लस 1, हमको म्यू ही फाइंड करना था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही फाइंड करना था।
फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें फाइंड करना था, तो इसके बाद हम क्या करें, यहाँ साइन अल्फ़ा अपान कास अल्फ़ा इधर रख दिया जाए, पूरा आ जाएगा सेट नीचे इसका, नीटा स्क्वायर -1 नीटा स्क्वायर +1 ये हो गया, और इधर बच गया म्यू इक्वल टू, ये सब हो जाएगा ना, यहाँ कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल टू नीटा स्क्वायर -1 नीटा स्क्वायर +1 साइन अल्फ़ा अपान कास अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा के वैल्यू 15 डिग्री दिया हुआ है, यानी स्क्वायर -1 और n+1 ये हो गया tan 15 दिया हुआ। tan 15 की वैल्यू निकालना के कैसे निकालेंगे, इस तरह निकाल लेंगे, ये हमारा 15 डिग्री अगर है, ये हमारा 75 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लें साइन 15 की वैल्यू। साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 साइन 15 इज इक्वल टू साइन 45 -30 ये हो जाएगा, ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, साइन ए माइनस बी, तो साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30 ये आ जाएगा हमारा, तो 1/√2 हो जाएगा साइन 45, cos 30 का 1√3/2 हो जाएगा, माइनस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2, एलसीएम हो जाएगा 2√2, यहाँ से √3 -1 आ जाएगा। साइन 15 की वैल्यू आ गई इतना, √3 -1 2√2 साइन 15 साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा √3 -1 आ गया, हाइपोटेनियस 2√2 आ गया, 2√2 आ गया। अब इसके बाद साइन 75 की वैल्यू निकाल लें, साइन 75 की वैल्यू निकाल लिया जाए, साइन 75 इज इक्वल टू साइन 45 + 30, फिर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30 ये लग जाएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 1/√2 साइन 30 1/2, 2√2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से भी √3 + 1 आ जाएगा, ये पूरा साइन 75 की वैल्यू आ गई। साइन 75 यानी ये बेस हो गया है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √3 + 1। अब हमको साइन 15 के वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये हमारा बेस हो जाएगा साइन tan 15 के लिए ये बेस, तो tan 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपन बेस साइन थीटा ना, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना √3 -1, √3 -1 बेस कितना है √3 + 1, ये यहाँ वैल्यू रखना पड़ेगा। म्यू हमारा कितना आ जाएगा, n नीटा स्क्वायर -1 और n+1 और यहाँ से tan 15 की वैल्यू हमारा आ जाएगा √3 -1 और √3 + 1, ये हमारा आ गया। n = 2 है दिया हुआ है, n = 2 है, तो म्यू इक्वल टू रख दें, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा 0.7 अपान 2.7, अब म्यू की वैल्यू जो आना रहेगा ये हमारा आया है पूरा, यहाँ से फिर आ जाएगा 3 म्यू इक्वल टू 3/5, ये करीब करीब आ जाएगा 1/4, 3 हो जाएगा 20 हो जाएगा, करीब है, इसको मान लिया जाए 30 3/20, 20 से ये कैंसिल करेंगे, करीब करीब जो आएगा वो हो जाएगा, म्यू की वैल्यू यही आएगी पूरा, ठीक हो गया।